नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विषय हिंदी में आपका स्वागत है। प्रकरण 2 न्याय मंत्री, जिनके लेखक है श्री सुदर्शन और उसका साहित्य प्रकार है कहानी। लेखक परिचय की बात करें तो श्री सुदर्शन का वास्तविक मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा है। उनका जन्म पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था और बचपन से ही उन्होंने कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया था। यहाँ पर जो साहित्य प्रकार है कहानी, कहानी हर एक उम्र के व्यक्ति को सुननी अच्छी लगती है और कहानी कोई ना कोई सीख हमें दे ही जाती है। यहाँ पर जो कहानी है वह सम्राट अशोक के समय की है। सम्राट अशोक अपने राज्य में नए न्याय मंत्री की खोज में नगर में निकलते हैं। उसकी मुलाकात शिशुपाल नामक एक व्यक्ति से होती है और उसकी योग्यता को देखकर उसे न्याय मंत्री बनाते हैं। शिशुपाल भी न्याय मंत्री का पद का सम्मान रखते हुए और न्याय सभी के लिए एक होता है, यह बात को ध्यान में रखते हुए वह न्याय करते हैं। तो हमें अपने न्याय तंत्र पर विश्वास रखना चाहिए, यह सीख हमें इस कहानी से मिलती है। कहानी पर जाते हुए संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। पहली जो लाइन है उसका भावार्थ समझेंगे। एक दृश्य दिया गया है, जैसे हमारे आंखों के सामने एक दृश्य आ रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है कि संध्या का समय था। संध्या यानी शाम, संध्या का समय था और चारों ओर अंधकार फैल चुका था और इसी समय किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। जिसका यह घर था वह था शिशुपाल और वह जाति से ब्राह्मण था। तो थोड़ा सा दरवाज़ा, रात का समय था, संध्या का समय था, रात होने वाली थी, तो इसीलिए भय के कारण उन्होंने दरवाज़ा थोड़ा ही खोला और पूछा कौन है। एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जब शिशुपाल ने पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज़ आई कि परदेसी। परदेसी यानी कि उसका पर्यायवाची शब्द होता है कि दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति। तो परदेसी, परदेसी शब्द का विरोधार्थी शब्द भी हमें मिलेगा। उसका विरोधार्थी है स्वदेशी। तो परदेसी ऐसी आवाज़ सुनकर वह बोलता है, परदेसी कहता है कि मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा। वह यहाँ पर शिशुपाल से रात गुजारने के लिए उसके घर में आश्रय मांगता है। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। यहाँ पर शिशुपाल को जानकारी मिली कि कोई परदेसी है और मदद मांगता है। तो
उन्होंने पूरा दरवाज़ा खोल दिया और देखा तो उसके सामने एक नवयुवक यानी कि एक युवान खड़ा था और उन्होंने मुस्कुराकर, शिशुपाल मुस्कुराए और कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है कि मेरा सद्नसीब है। सौभाग्य का विरोधी शब्द भी हमें मिलेगा, विरोधी शब्द है दुर्भाग्य। तो वह कहते हैं, शिशुपाल कहते हैं कि ये तो मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि शब्द समूह के लिए एक शब्द है जिनका अर्थ है कि जिसकी आने की तिथि नक्की ना हो वह कहलाता है अतिथि। तो अतिथि के चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। पवित्र का विरोधी शब्द हमें मिलेगा, पवित्र का विरोधी शब्द है अपवित्र। तो आइए पधारिए और उनका स्वागत करते हैं। यहाँ पर शिशुपाल ब्राह्मण भी है और वह जानता है कि अतिथि जो है, अतिथि यानी कि मेहमान, वह हम भगवान के समान होता है। तो यही हमारी भावना को प्रतीत करते हुए उन्होंने उसका आदर सत्कार किया, उसको सम्मान दिया। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। अतिथि हमारा शब्द पहले ही आ चुका है, अतिथि यानी कि मेहमान। मेहमान को लेकर शिशुपाल अपने घर में जाते हैं और उसका आदर सत्कार यानी उसका सम्मान करते हैं। आदर का शब्द होगा सम्मान और उसका विरोधार्थी शब्द हमें मिलता है अनादर। आदर का विरोधी है अनादर। फिर दोनों उस समय देश की व्यवस्था पर बात करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। घर के अंदर जाकर दोनों के बीच चर्चा शुरू होती है, संवाद शुरू होता है। तो यहाँ पर जो संवाद है उसका अर्थ है कि दोनों के बीच जो चर्चा हो रही है उसका विषय था कि उस समय के राज्य की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में न्याय के विषय ऊपर चर्चा होती है। तो चर्चा में शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय का विरोधी होगा न्याय। तो शिशुपाल कहते हैं कि आजकल राज्य में बहुत अन्याय हो रहा है, ठीक तरह से न्याय मिल रहा नहीं है। परंतु परदेसी जो आया हुआ व्यक्ति था, मुसाफिर था, वह इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है। सुगम का समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द होगा आसान और सुगम का विरोधी होगा दुर्गम। तो मुसाफिर कहता है कि दोष निकालना तो सुगम है। तुम जो ये दोष निकाल रहे हो कि ये ठीक नहीं चल रहा, तो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन कुछ करके दिखाना कठिन है। यहाँ पर जैसे मानो कह रहे हो कि अगर तुम होते तो तुम क्या करते, चुनौती दे रहे हो। तो शिशुपाल बोले कि अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो शिशुपाल कहते अवसर का पर्यायवाची शब्द होता है मौका। अगर मुझे मौका मिले तो मैं दिखा सकता हूँ कि न्याय कैसे होता है या फिर न्याय किस तरह से दिया जाता है। अब दोनों के बीच संवाद आगे बढ़ता है और यहाँ पर कौन संवाद बोल रहा है यह नाम नहीं लिखा है स्पष्ट रूप से, लेकिन हमें समझ लेना है। तो आप अवसर चाहते हो, ये मुसाफिर कहता है कि क्या आप अवसर चाहते हो? हाँ, अवसर चाहता हूँ। शिशुपाल कहता है कि हाँ, मैं एक मौका चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? मुसाफिर ने कहा कि अगर आपको अवसर मिले तो क्या फिर कोई अन्याय नहीं होगा? शिशुपाल कहते हैं बिल्कुल नहीं होगा। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? मुसाफिर क्या कहता है कि कोई भी अपराधी दंड से न बचेगा। अपराधी का समानार्थी शब्द है गुनहगार। तो
अपराधी, अपराधी का विरोधार्थी शब्द भी मिलता है निरपराधी। तो मुसाफिर कहता है कि क्या हर एक जो भी व्यक्ति गुनाह करेगा क्या उसे उसकी योग्य सजा मिलेगी? कोई भी अपराधी दंड से न बचेगा? तो वह कहता है शिशुपाल कि नहीं, हर एक व्यक्ति को उसके उसके अपराध के अनुसार उसे अवश्य सजा मिलेगी। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, बहुत कठिन काम है। परदेसी जैसे शिशुपाल को एक प्रकार दे रहा हो कि ये करना बहुत कठिन है, सोच लो, समझ लो। कठिन का पर्यायवाची शब्द होगा मुश्किल। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। न्याय का डंका बजाना ये मुहावरा है। न्याय का डंका बजाना यानी अच्छी तरह से न्याय देना, सुप्रसिद्ध हो जाना। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। परदेसी जो शिशुपाल ने कहा था उसकी बात में जो आत्मविश्वास था वह देखकर मुस्कुराए, मन ही मन कुछ सोचने लगे और फिर बाद में दोनों देर रात के बाद सो जाते हैं। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सुबह हुई और परदेसी जो ठहरा हुआ था उसके कारण उन्होंने शिशुपाल का आभार व्यक्त किया, शुक्रिया व्यक्त किया और उसे विदा ली। वह वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। ये जो घटना हुई, ये जो प्रसंग हुआ, उसे कई दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद कुछ सिपाही उसके घर आते हैं और उसे दरबार में चलने के लिए कहते हैं। शिशुपाल सहम गए। सहम जाना मुहावरा है, आश्चर्यचकित हो जाना। तो वह डर जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। वह मन ही मन सोचने लगे कि वह जो परदेसी आया था उन्होंने तो सम्राट से मेरी शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धड़कना यह मुहावरा है। अब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है और जब उन्होंने दरबार में सिंहासन पर परदेसी को ही सम्राट के स्वरूप में देखा तो वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये उस समय की बात है जब राजा अपने राज्य में भेष बदलकर राज्य में क्या चल रहा है, सही तरह से सब कुछ चल रहा है कि नहीं, तो ये देखने के लिए राज्य में, नगर में भेष बदलकर राजा निकलते थे। तो यहाँ पर भी हमें जो मुसाफिर के स्वरूप में जो व्यक्ति बताया गया वो कोई और नहीं था लेकिन खुद सम्राट अशोक ही थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? सम्राट उसके सामने कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का मौका देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हो? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। शिशुपाल के सामने अचानक ये जो पद का संभालना आ गया तो पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, लेकिन बाद में सम्राट से कहते हैं कि अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को
पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। तो शिशुपाल ने न्याय मंत्री का पद स्वीकार कर लिया और न्याय मंत्री का पद स्वीकार करते हुए जैसे ही स्वीकार किया तो वह अब राज्य के दरबार के एक सदस्य हो गए हैं। तो इस पद से, इस हक से उसे उस राज्य की राजमुद्रा यानी उस राज्य की निशानी उसे अशोक पहना देते हैं। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। अब आगे जैसे ही शिशुपाल न्याय मंत्री बने तब लोग चैन से रहने लगे। उन्होंने समुचित व्यवस्था, समुचित यानी एकदम व्यवस्थित व्यवस्था कर दी। उन्होंने सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी। उन्होंने ऐसा प्रबंध कर दिया, सुप्रबंध यानी अच्छा प्रबंध। सुप्रबंध का विरोधी होगा कुप्रबंध। तो उन्होंने अपने सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी बात का डर नहीं था, भय नहीं था, चोरी का या फिर गुनाह का, अपराध का। लोग एकदम निरांत हो गए थे। चोरी का भी भय नहीं था। लोग दरवाजे खुले रखकर जाने लगे थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। तो एक तरह से शिशुपाल के न्याय मंत्री होने के बाद जैसे राज्य में राम राज्य आ गया हो, ऐसा प्रतीत होने लगा था।